साथियों नमस्कार। भारत और चीन के बॉर्डर यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय तनाव है। 5 मई को भारत और चीन की सेनाएं अक्साई चीन के इलाके में आमने सामने आ गई थी। दोनों देशों के सैनिकों के बीच लात घूंसों और डंडों से लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हो गए थे। उसके बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम के नकुला इलाके के पास दोनों देशों की सेनाएं फिर से आमने सामने आई। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हो गए। इसके अलावा चीन का आरोप है कि भारतीय सेना ने चीन की गलवान वैली में घुसकर अपने टेंट लगा लिए हैं। 5 मई और 9 मई को हुई इन घटनाओं के बाद बॉर्डर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर पर स्थित प्योंगसो लेक में चीन ने अचानक से अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है। प्योंगसो लेक का 1/3 हिस्सा भारत के पास है और उसके 2/3 हिस्से पर चीन का कब्जा है। इसके अलावा बॉर्डर पर अन्य जगहों पर भी दोनों देशों की सेनाओं द्वारा अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। कुछ दिन पहले जब भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर उत्तरी कमांड के एक उच्च अधिकारी को बॉर्डर पर लेकर जा रहा था, तो उस समय 2 चीनी हेलीकॉप्टर उस भारतीय हेलीकॉप्टर की तरफ आक्रामक तौर पर आगे बढ़े। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपने 2 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को उस इलाके में भेजा और दोनों चीनी हेलीकॉप्टरों को खदेड़ दिया। तो कुल मिला के इस समय बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। साथियों, जब भी कोई जियोपॉलिटिक्स में ऐसी बड़ी घटना होती है तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। उसके पीछे एक सोची समझी साजिश और रणनीति होती है। इस समय चीन द्वारा अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी हालात को बिगाड़ा जा रहा है। अगर बात करें साउथ चाइना सी की, तो अमेरिका की नौसेना इस समय कोरोना वायरस से जूझ रही है और चीन द्वारा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और अपने छोटे पड़ोसी देशों जैसे वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनई को डराने की कोशिश की जा रही है। चीन और जापान के बीच भी हालात इस समय तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अचानक से चीन द्वारा अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ हालात को क्यों बिगाड़ा जा रहा है। हमें समझना चाहिए कि अचानक से LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव क्यों पैदा हो गया है। इसके पीछे 4 कारण हैं। 24 मई को 3 साल के लिए भारत WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी का चेयरमैन बन जाएगा। WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी में 34 मेंबर हैं और दुनिया के अधिकतर देशों द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या WHO ने जानबूझकर कोरोना वायरस के विषय में चीन का बचाव किया है। पूरी दुनिया इस बात की मांग कर रही है कि ये जांच होनी चाहिए कि क्या ये कोरोना वायरस चीन की एक लैब में तैयार किया गया था। और दुनिया के अधिकतर देश ये मांग भी उठा रहे हैं कि ताइवान को एज ए ऑब्जर्वर के तौर पे WHO में शामिल किया जाए। और इन सभी विषयों पे भारत और वेस्टर्न कंट्रीज़ व कई अफ्रीकी देश एक तरफ खड़े हैं और चीन इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में है। तो ऐसे हालात में चीन द्वारा बॉर्डर पर तनाव बढ़ाकर भारत को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारत इन विषयों पे चीन की जांच करवाएगा और ताइवान का समर्थन करेगा तो चीन बॉर्डर पर हालात को तनावपूर्ण बना देगा। दूसरा कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले भारत की केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत जिन देशों की सीमाएं भारत के साथ मिलती हैं उन देशों को भारत में सीधे तौर पे FDI की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस समय जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से जूझ रही है तो चीन द्वारा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और कई देशों की कंपनियों को औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है चीन के द्वारा। तो चीन की इस साजिश को नाकाम करने के लिए भारत की सरकार ने यह आदेश जारी किया था, जिसका चीन ने तीखा विरोध किया था। इस समय अमेरिका और चीन के बीच काफ़ी लंबे समय से व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ है और अब कोरोना वायरस ने हालात को और भी अधिक बिगाड़ दिया है। तो ऐसे हालात में दुनिया की अधिकतर कंपनियां चीन से अपने प्लांट हटाना चाहती हैं और उन कंपनियों के लिए भारत सबसे फेवरेबल डेस्टिनेशन है। भारत की केंद्र सरकार ने ऐसी नई कंपनियों को नई रियायत देने का भी फैसला किया है। भारत की कई राज्य सरकारों द्वारा इन सभी विदेशी कंपनियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो चीन को ये डर है कि अगर ये सभी कंपनियां भारत में चली गई तो उससे चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा इस समय कोरोना वायरस के कारण चीन की खुद की आर्थिक हालत भी बहुत कमज़ोर है। चीन में बेरोजगारी कई गुना बढ़ चुकी है। चीन की अर्थव्यवस्था 6.8% तक सिकुड़ चुकी है और कई एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस साल चीन की GDP की विकास दर नेगेटिव रहेगी। तो ऐसे हालात में चीन अपनी जनता का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने के लिए
अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ हालात को तनावपूर्ण बना रहा है, ताकि जो चीन में इस समय आर्थिक मंदी आई हुई है, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उस पर चीन की जनता का ध्यान ना जाए। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो अभी कुछ दिन पहले भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के एक कर्नल व एक मेजर समेत 5 जवान शहीद हो गए थे और 2 आतंकी भी मारे गए थे। तो उसके बाद अचानक से पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा LOC पर अपने हवाई जहाज़ों की पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये डर था कि कभी भारतीय सेना दोबारा से 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक व 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह कोई कार्रवाई ना कर दे। तो ऐसे हालात में भारत की सेना पर दबाव डालने के लिए चीन ने LAC पर हलचल को बढ़ा दिया है और उसी के तहत चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद करने के लिए LAC पर तनाव को बढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार क्यों बढ़ रहा है और चीन इस तनाव को क्यों बढ़ा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।